हेलो एनिमे गैंग। तो जेजेके के चैप्टर नंबर 256 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक के साथ। यहाँ पे हमें दिखता है गोजो। नहीं भाई, हुआ कुछ नहीं है, बस गोजो अपने ब्लैक प्लस के बारे में कुछ बता रहा है। पिछले चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। मिगुएल और लारे आए थे और उन दोनों की टेक्निक के बारे में बताया गया। फिर लारे को एक ब्लैक प्लस दिया सुकना ने। इसके बाद चैप्टर वहीं पे एंड हो गया था, क्योंकि लेफ़्ट साइड के सुकना के दोनों हाथ कट चुके थे, जो कि माकी ने काट दिए थे। तो हमने लास्ट चैप्टर को इसी चीज़ पर छोड़ा था कि भाई सुकना अपनी रिवर्स टेक्निक को वापस गेन कर पाएगा कि नहीं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है गोजो के फ्लैशबैक के साथ। यहाँ पे गोजो ब्लैक प्लस की टीचिंग दे रहा था। ब्लैक प्लस के लिए उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वो इंटेंसली क्यों यूज़ नहीं कर पाता ब्लैक प्लस को। फिर उसी बात पे गोजो सेन पलट के क्वेश्चन करता है कि भाई तुम्हें हर चीज़ ऐसा क्यों लगता है, मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। बट फिर गोजो को अपने आप पे ये रियलाइज़ होता है कि वह एक सिक्स यूज़र है, तो सभी को लगता है कि उसके लिए ये सब बहुत आसान है। बट यार एक जगह पे ना भाई दिल टूट गया यार। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, फ्री का है यार, तोड़ दो यार बटन सब्सक्राइब वाला। भाई क्या दिक्कत है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गोजो ये भी बताते हैं कि भाई मेरे को नहीं पता है यार, मतलब प्रॉपर कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि एक्टिवेट किया जाए ब्लैक प्लस को। गोजो बोलता है जब वो ऑल आउट वॉर में जाता है तो भाई अपने आप ही उससे अपने पंचेस के अंदर क्रश टेक्निक को इमर्ज कर देता है। तुम ये लगा लो भाई गोजो एक सिक्साई यूज़र है, लेकिन उसके लिए ब्लैक प्लस को यूज़ करना लक के ऊपर है। और गोजो बोलता है कि नानामी है भाई वो बंदा जिसने उसको ब्लैक प्लस की काउंटिंग में हरा रखा है। मतलब लड़ाई के अंदर नानामी ज़्यादा ब्लैक प्लस यूज़ कर चुका है कंपेयर टू गोजो। गोजो बोल रहा है यार इतनी लंबी तो मेरी फाइट ही नहीं चलती कि मैं ब्लैक प्लस को यूज़ करूं। उतने टाइम तो मेरे सामने कोई टिक भी नहीं पाता, मैं जल्दी ख़त्म कर देता हूं। बट गेगे ने एक नोट सेंड किया है कि यूजी ने सरपास कर दिया है गोजो को। मतलब यूजी ने गोजो से ज़्यादा ब्लैक प्लस के हिट्स मार दिए अपनी फाइट के अंदर। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। पिछले चैप्टर के एंड में लारो ज़मीन में घुसा पड़ा था सुकना की तरफ से ब्लैक प्लस, वो भी तो उस बात पे मिगुएल यही बोल रहा है कि भाई यार पता लगे तो बुरा हो जाएगा हमारे लिए अगर सुकना ने अपनी क्वेस्ट टेक्निक का आउटपुट वापस पा लिया। तो यूजी भाई इसी चीज़ को सोच रहा था कि यार गोजो की तरह क्या सुकना भी ब्लैक प्लस मारने के बाद अपनी रिवर्स क्वेस्ट टेक्निक का आउटपुट वापस पा लेगा। चोजो को ये रियलाइज़ होता है कि भाई मिगुएल और लारो उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं, तो उन सबको आपस में टीम अप कर लेना चाहिए ताकि वो सुकना को टीम अप करके हरा दें। क्योंकि अगर सुकना के पास रिवर्स कर टेक्निक आउटपुट वापस आ गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अब यूजी एक रेलिंग सी उखाड़ के सुकना को उसके अंदर ट्रैप करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ चोजो सुकना के ऊपर सुपरनोवा को फायर कर देता है। बट सुकना दोनों से बच जाता है। भाई ऐसा कर जाता है वो उससे, बट इतने में ही सुकना के पास माकी आ जाती है और वो सीधा उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करती है। बट सुकना बहुत आसानी से उसकी स्वॉर्ड को ही रोक देता है। अब चोजो देखता है ये वाला अटैक करते टाइम वो माकी के पैर हवा में थे, बट इससे पहले चोजो कुछ करे सुकना का सेकंड ब्लैक प्लस पड़ा। भाई माकी को सुकना ने थर्ड टाइम यूज़ किया है ब्लैक प्लस को, और दूसरी बार माकी के पड़ रहा है। ये दो ब्लैक प्लस झेल चुकी है माकी, और माकी वहाँ पे रियलाइज़ करती है कि सुकना का जो कस्ट टेक्निक यानी कि स्लेसेस का आउटपुट है वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। सुकना 2 स्लेस मारता है माकी की तरफ, बट चोजो अपने सुपरनोवा को यूज़ करके उसको डॉज करवा देता है। सुकना अब 2 स्लेसेस मारता है चोजो की तरफ। अब चोजो इससे पहले उसको डिफेंड करे सुकना भाई चोजो के पीछे खड़ा हो जाता है। इससे पहले ये अब स्लेस आके चोजो को लगे, भाई सुकना दे के फेंकता है चोजो को दीवार के अंदर और उसका चौथा ब्लैक प्लस पंच देता है चोजो के अंदर। बट चोजो ने यहाँ पे दिखाई एक स्मार्ट गिरी। चोजो ने पंच खाने से पहले एक अपने ब्लड टेक्निक को यूज़ करके एक आर्मर सा बना लिया था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ब्लैक प्लस से। और भाई हाँ रिड्यूस भी हुआ डैमेज। अब यूजी आता है पीछे से और सुकना के मुंह पे जो दे के पंच मारा, भाई सुकना को पूरा ला दिया उसने अब। और चोजो यहाँ पे ये बता रहा है कि सुकना जितनी मर्जी ब्लैक प्लस को मार दे उसके मोमेंटम को वापस लाने की कोशिश करे, बट अगर यूजी इस तरीके से पंच मारेगा भाई तो फिर एक तो सुकना की कस एनर्जी का जो आउटपुट है वो नीचे गिरेगा, और जो मेगुमी की बॉडी पे सुकना का कंट्रोल है वो भी कम होता जाएगा। मिगुएल की तो फट चुकी है। यहाँ पे मिगुएल
लैरो को अपने कंधे पर उठाता है और बोलता है चल यार अपना काम हो गया, हम निकलते हैं अब यहाँ से, ताकि मिगुएल को सारे जाने कि भाई उसने गोजो से भी एक बारी फाइट करी और सुकना से भी फाइट करी और वो फिर भी जिंदा है। बट लैरो उसको मना कर देता है और वो बोलता है नहीं भाई अभी मेरी ज़रूरत है यहाँ पे। अब यूजी और सुकना की फाइट वापस से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ सुकना ट्राई करता है यूजी को ज़मीन में घुसाने की, बट यूजी उसकी सेम टाइम पे यूज़ करता है पियर्सिंग ब्लड की टेक्निक। जो अब हमें यहाँ पे बता रहा है कि यूजी अभी भी कन्वर्जेस को यूज़ नहीं कर सकता, बट जोजो ने सुकना को कुछ ऐसा दिया जिसकी मदद से वो पियर्सिंग ब्लड का ये वाला अटैक यूज़ कर पा रहा है। बटन ना कि किसी तरीके से बच जाता है इस अटैक से, और यूजी भी अपने जोन में आ चुका है ब्लैक फ्लैश करने को। जैसे माइतो ने सेंस कर लिया था कि यूजी यूज़ करने वाला है ब्लैक फ्लैश को, वैसे ही सुकना भी सेंस कर लेता है कि यूजी अब ब्लैक फ्लैश को यूज़ करने वाला है। बट इस चीज़ को जानने के बावजूद भी भाई सुकना जो कॉन्शियसनेस है यानी कि होश में है, वो दूसरी साइड हाइबर्टेड हो जाता है और उसकी कॉन्शियसनेस है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। और ये चीज़ हुई है फोर्सफुली। थोड़ा सा लारो की कर्स टेक्निक को समझो यहाँ पे, क्योंकि ये लारो ने ही किया है। लारो ने अपने बड़े बड़े हाथों को प्रोजेक्ट करके सुकना को दीवार में घुसा दिया था। लारो की कर्स टेक्निक उसको ये एडवांस देती है कि अगर उसने किसी को एक बार पकड़ लिया अपने हाथों से, तो बड़े बड़े वाले जो प्रोजेक्टेड हैंड्स होते हैं उससे, तो फिर वो जिस अपोनेंट को अपने हाथों से पकड़ा था उनके हार्ट की कॉन्शियसनेस को एक बारी में कंट्रोल कर सकता है। पहले लारो ने मिगुएल ने जब उसको हाथों में पकड़ा हुआ था, वहीं से उसने सुकना की हार्ट की कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करा, जिससे उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। और उसके बाद यूजी ने जो ब्लैक फ्लैश का हिट मारा भाई वो इतना तगड़ा था कि और क्या बोलूँ। अब ये सुनो, इस ब्लैक फ्लैश को मारने के बाद नरेटर यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूजी ने अब अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया है, और अब इतने तगड़े ब्लैक फ्लैश के हिट को मारने के बाद यूजी ने करी है अवेकनिंग। ये सोलो लेवलिंग जैसी अवेकनिंग है क्या है यार। खैर जो भी होने वाला है, शायद अब जेजेके की एंडिंग बहुत करीब है अपने। और एडवर्ड्स के लास्ट में कमेंट में किया गया है इवन द लास्ट ऑफ एयर होप शाइन ब्लैक, क्योंकि हमारी लाइफ ऑफ होप है। और यूजी ने अपनी अवेकनिंग करी है ब्लैक फ्लैश को यूज़ करके। अगले हफ्ते क्या होने वाला है ये हमें अगले हफ्ते नहीं पता चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रेक है। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।